इतने दिन आप बिहार में बिताने के बाद आपको लगता है कि बिहार में कौन कौन सी समस्या आपको फेस करना पड़ा या देखे आपने? क्या क्या पहले जो है मॉनेटरी ऑफिस में जाने के बाद एक वीक तक क्या फोकस आपका रहेगा, एक वीक तक क्या फोकस करिए आप? सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने UPSC और अदर स्टेट PCS की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। प्लीज बैठिए, कंफर्ट हो जाइए, ठीक है। पानी पियेंगे? थैंक यू सर। अमनदीप, हरियाणा से बिहार आने के बाद जो आप इतना दिन रहे बिहार में, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी प्रदेश में आया हूँ। यहाँ आप जॉब कर पाएंगे सिलेक्शन के बाद? यस सर। ओके, पहली क्राइटेरिया तो यही है कि आपको कोई कल्चरल शॉक नहीं लग रहा है। कोई लोगों के बारे में क्या धारणा है बिहार की? सर कोई भी सोसाइटी में अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं होती हैं। बिल्कुल। तो अच्छी में ये है कि यहाँ के लोग कर्मठ हैं, मेहनत के प्रति वफादार हैं अपने। और जो बुरा मुझे लग रहा है कि एक तो जो जनरल एटीट्यूड है ना क्लीनिनेस की तरफ, उसमें थोड़ा लैक है। अच्छा, ये आपको लगता है थोड़ा सा जो है? हाँ, सही मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो ये आपको लगता है। इतने दिन आप बिहार में बिताने के बाद आपको लगता है कि बिहार में कौन कौन सी समस्या आपको फेस करना पड़ा या देखे आपने अभी तक समस्याएं? सर जब मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि गरीबी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, कि लोगों के पास मतलब यहाँ पे ना सर्वाइवल ही उनका अचीवमेंट लग रहा मुझे। दूसरा एक जो अशिक्षितता का भाव है, इलिटरेसी जो हम कह रहे हैं, तो उसका एक अभाव है। तीसरा जो महिलाओं के प्रति एक वो है ना नजरिया, उसको भी बदलने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है इसमें दिक्कत कहाँ पे लग रही है? सर पहला तो जो मैंने कहा कि इलिटरेसी की ही कमी है। इलिटरेसी की कमी है कि इलिटरेट है? लिटरेसी की कमी है। सॉरी, लिटरेसी की अच्छा। कमी है। तो अगर हम उसको ठीक कर पाए तो ज्यादा होगा। फिर उसके बाद एक जो अवेयरनेस की कमी है लोगों में, कि अब जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं लेकिन लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ये उनके लिए है। क्योंकि आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा है तो आपके देखने का जो नजरिया है वो सोशियोलॉजी के हिसाब से ही है। आप सामाजिक रूप से ज्यादा चीजों को देख रहे हैं। इसकी महत्व तब बढ़ जाएगा जब आप सिलेक्शन के बाद जाएंगे फील्ड में, तब सोसाइटी को आपको समझना पड़ेगा। जब सोसाइटी को समझेंगे तो ये आपको फायदा होगा सोशियोलॉजी का। किन किन पहलुओं को आप देखेंगे? अगर आपको पोस्टेड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में, आपने DSP चॉइस किया होगा, DSP चॉइस किया है ना? yes, हाँ, आप DYSP बन जाते हैं किसी सब डिवीजन में, ठीक है। तो आप क्या क्या पहले जो है मॉनेटरी ऑफिस में जाने के बाद एक वीक तक क्या फोकस आपका रहेगा, एक वीक तक क्या फोकस करिए आप? सर पहले तो मैं लोगों को ही ऑब्जर्व करूंगा कि उनके यहाँ के तौर तरीके, भाषा, बोलचाल, रहन सहन, उसका तरीका क्या है। उसके बाद फिर जो लोगों के थ्रू मुझे फीडबैक मिलेगा कि यहाँ पे क्या कमी है। फिर तीसरा ये होगा कि उस कमियों को दूर करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कि अपने सीनियर से बात कर सकता हूँ या आगे NGO वगैरह जिससे भी मदद मिल सके उसके बारे में क्या कर सकते। अच्छा अमनदीप, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है? यस सर। सोशियोलॉजी का डिफिनेशन क्या है? सर सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। फादर कौन है सोशियोलॉजी का? सर अगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। अच्छा, अभी एक मुद्दा देश में बहुत चल रहा है मैरिटल रेप। यस सर। क्या है ये, क्यों चल रहा है, इतना गहमा-गहमी क्यों इस मुद्दे? सर IPC का सेक्शन है 375, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं कि किस धाराओं किस कंडीशंस में रेप को रेप नहीं माना जाएगा। तो उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई दंपत्ति है और लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है, तो अगर उसमें इंटरकोर्स होता है तो उसको नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स होगा, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। अच्छा, इस संबंध में अभी कोई हाई कोर्ट का फैसला आया है क्या? सर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, बट वो स्प्लिट वर्डिक्ट है। तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। तो इसमें 2 जजों का नाम खूब चर्चा में आ रहा है। यस सर। तो जज का नाम बता सकते हैं आप, कौन कौन से न्यायाधीश है जिनका नाम चर्चा में है? सर एक का नाम मैं ध्यान कर पा रहा हूँ इस समय, वो जस्टिस शंकर करके हैं, वो है। दूसरा? सॉरी सर।
शायद कहा जाता है कि सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी के संदर्भ में। तो ये इसका एग्जांपल देकर के समझा सकते हैं कैसी एक प्रकार का वेव है सोशल रिलेशन। सोसाइटी में अगर हम देखें फैमिली, फ्रेंड्स, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप ही हैं। ओके, आपको पूछेंगे फरीदाबाद का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है? कमेंट सर, हम बीके हॉस्पिटल है, वहाँ पे बादशाह खान हॉस्पिटल, वो सबसे कहाँ अच्छा पे है। है? फरीदाबाद में है सर, हम NIT में। नीलम चौक। हम बीके चौक ही कहते हैं, नीलम चौक थोड़ा आगे है। नीलम चौक आगे है, बीके चौक कहते हैं। हाँ जी, तिकोना पार्क और नीलम चौक। हाँ सर। ऑल इंडिया आप जानते हैं 3 सर्विस है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद जो है लाइट सर्विसेज होती है, जिसमें आपने सुना होगा बहुत सारी सर्विसेज। उसमें से कौन सी सर्विस का इंस्टीट्यूट जो है वो फरीदाबाद में? एलाइट सर्विस की कौन सी सर्विस है जिसकी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है फरीदाबाद में? IRS सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस सर होगा, बट मुझे ज्ञात नहीं है सर। कोई बात नहीं है। आज आपने क्या खाना बनाया है? सर अभी तो नहीं बनाया, बट जब मैं घर पे था तो लास्ट मैंने कोठंबीर वड़ी बनाई थी। सबसे अच्छा क्या बनाने आता है आपको? सर सबसे अच्छा मुझे लगता है कि चिकन मैं अच्छा बना लेता हूँ। ओके, आपने देखा होगा चिकन जो है आजकल जो पोल्ट्री फार्म की जो चिकन आती है उसमें कहा जाता है कि जब वो ग्रो करता है बहुत सारे केमिकल्स है, सिरिंज है, क्या कितना सच्चाई है इसमें? सर ये सच है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन का यूज होता है जो उनको लगाया जाता है, बट अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो लोग केज फ्री चिकन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर क्योंकि वो अननेचुरल है हार्मोन्स, तो बॉडी पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आपको ओवर करते हैं अमनदीप। आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा 18 मई को है। आपका इंटरव्यू पिछली बार से भी बहुत अच्छा रहा, ठीक है। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई सुधार की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है पिछली बार से भी अच्छा है। आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। पिछली बार मैंने कहा था सबको देखने के लिए, आपने इसको मेंटेन रखा। कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, वॉइस सबकी अच्छी है, आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद थोड़ा सा पॉज लेके बता रहे हैं, ये एक अच्छा है। आंसर जो भी आप डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं, डिलिब्रेट कर रहे हैं, वो लॉजिकली आप बता रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप उसको अच्छे से आप बता पा रहे हैं। तो पिछली बार हमने आपको स्कोर किया था 90 to 95, इस बार हम 95 प्लस आपको स्कोर करें। इससे कम तो नंबर नहीं आना चाहिए और यही परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पिछली बार मैंने आपको कई सजेशंस दिए थे कि आप सिख धर्म के बारे में जान लेंगे, 10 गुरुओं के बारे में जान लेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, पटना विशेषकर जो है कैसे आए, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में क्यों हुआ, ये भी आपको एक स्टोरी के रूप में आपको पता होगा कि कैसे वहाँ से आ रहे थे उनके पिताजी और फिर यहाँ है ना, स्टोरी पता है। असम का जो असम की तरफ जब गुरु तेग बहादुर जी जा रहे थे तब वो यस, तो वो एक स्टोरी अच्छी है जिसको कि आपको वैसे भी पूछे ना पूछे रेडी करके रखना। सो एक इंटरव्यू आपका मॉक और हम लेंगे, लेकिन कोई वीकनेस मुझे नहीं लग रहा है। रिजल्ट तो डेफिनेटली आपका होना चाहिए, होने के लिस्ट में आप रहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बेटर है मॉक में, ठीक है। NIT की थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, फरीदाबाद की थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे IRS की होती है ट्रेनिंग, इसलिए वो जानना जरूरी है कि आप उसकी तैयारी कर रहे थे फिर आप इधर आए हैं। सोशियोलॉजी का ठीक है, सोशियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। कुकिंग का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अगर हम कुकिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो वॉचिंग मूवी जो है, पता ही है कि एक मूवी हमने लास्ट में इंटरव्यू कल देना है तो एक मूवी कोई ना कोई देख लीजिएगा लेटेस्ट, ये है कि सर कल एक मूवी देखें। ये मेरा पूरा नहीं हो रहा था, ये मैंने पूरा करके रखा है। बाकी मैंने कहा था कि आप चीज़ों को इतना सारा नहीं रखना है, जो रखिएगा कुकिंग और वॉचिंग मूवी रखिएगा। कुकिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी परिपूर्ति क्या है, क्या मूवी देख रहे हैं। मेरी हॉबी में दोनों है, लेकिन ये हॉबी से पूरा करके एनर्जेटिक रहते हैं। एक मूवी मैंने अभी हाल एक मूवी देख लेना जब 18, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है मनदीप।